अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास CS609 का जो है मैंने फर्स्ट जो है वीक 1 अपलोड कर दिया था। तो आज हम जो है वीक 2 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास टॉपिक जो है कवर होते हैं 13 से लेकर 24 तक, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले वाला जो था वो सारा वीक 1 था, जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप सर्च करेंगे या चैनल के अंदर जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो वो भी आप देख लेना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये वीक जो है 2 है 13 से लेकर, यानी कि ये लेसन वाइज जो है, ये टॉपिक्स वाइज जो है ये हमारे पास ये PDF है, ठीक है। तो इसमें 13 से लेकर 24 तक जो है वो वीक 2 में कवर होगा। तो चलें हम जो है यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। वहाँ पे जो है थोड़े से मतलब है कि मुश्किल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आसान अल्फाज में यहाँ से हम पढ़ेंगे और साथ इसके बाद MCQs होंगे, इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है, क्योंकि व्यू के वाले से MCQs जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि MCQs जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेपर में आते हैं, तो वो आपने लाजमी उनको देखना होगा। लेक्चर नंबर 13 क्या है? क्रिएटिंग एंड ओपनिंग फाइल्स, यानी कि क्रिएट फाइल API, ठीक है। विंडोज़ में फ़ाइल को ओपन या क्रिएट करने के लिए ये क्या होता है? क्रिएट फाइल, ये आपने देखना होता है। क्रिएट फाइल फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। जब भी आपने विंडो में फ़ाइल को ओपन करना है या क्रिएट करना है तो क्रिएट फाइल ये फंक्शन आपने लगाना होगा, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये फंक्शन 7 पैरामीटर लेता है, ठीक है। कितने पैरामीटर लेता है? 7। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, कितने पैरामीटर लेता है? 7 पैरामीटर लेता है। अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन या क्रिएट हो जाए तो ये एक हैंडल रिटर्न करता है, यानी एक यूनिक फाइल का ID जो है वो क्या करता है? रिटर्न करता है, अगर क्या हो जाए? सक्सेसफुली ओपन अगर हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ जो है हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। IP फाइल नेम है, क्या होता है? ये फाइल का नेम या पाथ होता है, ठीक है। फाइल का नेम या पाथ क्या होता है? IP फाइल नेम। DW डिजायर्ड एक्सेस, यानी कि रीड या राइट एक्सेस स्पेसिफाई करता है, यानी कि जेनेरिक रीड जेनेरिक राइट, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होता है DW डिजायर्ड एक्सेस। तो वहाँ पे वो कुछ भी ऐसे यहाँ से लिखा पूछ सकते हैं, तो वो वहाँ हमने बताना होगा DW डिजायर्ड एक्सेस यहाँ पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट है DW शेयर मोड, यानी कि फ़ाइल शेयर करनी है या नहीं, यानी फ़ाइल शेयर करनी है या नहीं, फ़ाइल शेयर रीड, ठीक है। IP सिक्योरिटी एट्रीब्यूट, यानी कि सिक्योरिटी इन्फो, सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन के बारे में जो है ये क्या इस्तेमाल होता है? IP सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स। DW क्रिएट, यानी कि बताता है फ़ाइल क्रिएट करनी है या ओपन, क्रिएट न्यू ओपन एग्जिस्टिंग ETC, यानी कि फ़ाइल जो है क्रिएट करनी है या ओपन करनी है, तो कौन बताएगा? और DW क्रिएट। DW फ्लैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, यानी कि फ़ाइल के एट्रीब्यूट, ये क्या होते हैं? फ़ाइल के एट्रीब्यूट होते हैं। नेक्स्ट है H टेम्पलेट फाइल, यानी कि अगर किसी फ़ाइल के एट्रीब्यूट्स कॉपी करने हों तो उसका हैंडल यहाँ देते हैं, ये इस वाली जगह H टेम्पलेट फाइल वाली जगह जो है उसके एट्रीब्यूट को अगर क्या करना है? कॉपी करना है, तो यहाँ पे हमने उसके हैंडल को देना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? H टेम्पलेट फाइल। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 14 पे। रीडिंग राइटिंग अ फाइल। रीड फाइल फंक्शन फाइल से डाटा रीड करता है, ठीक है, और बफर में स्टोर करता है। अगर फाइल एंड तक पहुंच जाए तो कोई एरर नहीं देता, बस बाइट्स रीड इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर यानी कि एंड तक जो है पहुंचा हुआ है तो वहाँ से शुरू कर रहा है तो क्या होगा? यानी कि बाइट कितना देगा? 0, ठीक है। राइट फाइल में डाटा लिखता है, ठीक है, डाटा लिखा जाता है, क्योंकि राइट लिखा हुआ है रीड से, यानी नाम से है ना, रीड है तो क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। राइट है तो राइट करेगा, लिखेगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली डिस्क पे लिखना है तो फाइल फ्लैग राइट थ्रू यूज़ होता है, यानी अगर आपने डिस्क डिस्क पे लिखना है तो हमने ये इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये फाइल फ्लैग राइट थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्लोजिंग ऑफ फाइल, फाइल को क्लोज करना है। तो फाइल यूज़ होने के बाद क्लोज करना ज़रूरी है ताकि सिस्टम रिसोर्सेज फ्री हो जाएं, ठीक है। क्लोज हैंडल टेक्स्ट में क्लोज फाइल लिखा है, फंक्शन से फाइल क्लोज होती है। इस फंक्शन से जो है ना क्या होती है? फाइल क्लोज होती है, क्लोज हैंडल। अगर सक्सेसफुली क्लोज हो जाए तो ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स, ठीक है। यानी कि क्लोज अगर हो जाए तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो क्या लिखा आ जाएगा? फॉल्स, क्लोज नहीं हुई। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 16 पे। लेक्चर नंबर 16 क्या कहता है? विंडोज़ आस्की और यूनिकोड दोनों सपोर्ट करता है। विंडोज़ में जो है आस्की और यूनिकोड दोनों को क्या कहता है? सपोर्ट करता है। यूनिकोड में हर करेक्टर 16 बिट होता है, ठीक है, 16 बिट का होता है हर करेक्टर। किसमें? यूनिकोड में। अरेबिक, उर्दू, चाइनीज़ के लिए ज़रूरी। जेनेरिक टाइप्स यानी कि T4 और LPT STR दोनों के साथ कंपैटिबल होते हैं, इन दोनों के साथ, ठीक है, ये, ठीक है। नेक्स्ट है हैश डिफाइन यूनिकोड। लिखने से कंपाइलर यूनिकोड वेरिएंट चूज़ करता है। जब हम ये लिखते हैं ना हैश डिफाइन यूनिकोड,
तो वो क्या करता है, कंपाइलर यूनिकोड वर्जन चूज़ करता है। तो ये आपको बस याद हो। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने जेनेरिक फंक्शन यानी कि टॉपिक नंबर लेक्चर नंबर 17 पे, यानी टॉपिक नंबर 17 पे, लेक्चर तो फिर बहुत आगे जाके 17 होगा। तो ये है टॉपिक नंबर 17, ठीक है। जेनेरिक फंक्शन, जेनेरिक फंक्शन जैसे टी सी एस सी एम पी टी मैन यूज़ करने से कोड यूनिकोड और आस्की दोनों में चल सकता है, ठीक है। अगर ये हम इस्तेमाल करते हैं तो आस्की और यूनिकोड दोनों में जो है ये कोड चल सकता है। टी 4.h फाइल इंक्लूड करनी होती है, इससे क्या होता है, फाइल इंक्लूड होती है। विंडोज़ एपीआई यूजली 2 वेरिएंट्स देती है हर फंक्शन के, एक ए आस्की और एक डब्ल्यू वाइड यूनिकोड, यानी 2 वेरिएंट देती है। एक ए से क्या बन गया आस्की, डब्ल्यू से क्या बन गया वाइड यूनिकोड, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिकोड स्ट्रेटजीज। यूनिकोड हैंडल करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। यानी कि यूनिकोड को हैंडल करने के 3 तरीके हैं, कौन कौन से, इग्नोर यूनिकोड, जेनेरिक कोड और यूनिकोड ओनली, ये नया ट्रेंड। अच्छा, इग्नोर यूनिकोड क्या था, पुराना तरीका था, अब कम यूज़ होता है, ठीक है, यानी पुराना तरीका था। जेनेरिक कोड यानी कि रिकमेंडेड वे दोनों सपोर्ट करता है। यूनिकोड ओनली यानी कि नया ट्रेंड है, हर जगह यूनिकोड यूज़, यूनिकोड से इंटरनेशनल लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलता है, ठीक है, यूनिकोड ओनली से। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 1920, रिपोर्टिंग एरर्स। विंडोज़ एरर्स रिपोर्ट करने के लिए गेट लास्ट एरर फंक्शन देता है, ठीक है। यानी कि विंडोज़ एरर रिपोर्ट करने के लिए क्या देता है, गेट लास्ट एरर फंक्शन देता है। ये एरर कोड रिटर्न करता है, फॉर्मेट मैसेज उस कोड को रीडेबल इंग्लिश मैसेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कौन, फॉर्मेट मैसेज, इनके फॉर्मेट मैसेज जो है उस कोड को रीडेबल इंग्लिश मैसेज में कन्वर्ट करता है। लोकल फ्री मेमोरी जो है वो क्या करता है, फ्री करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इनकी मेमोरी को फ्री करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, लोकल फ्री। प्रोग्रामर इन फंक्शन से यूज़र फ्रेंडली एरर मैसेजेस शो कर सकता है, ठीक है। इनके प्रोग्रामर जो है, इन ये जो ऊपर फंक्शन है, इस फंक्शन से यूज़र फ्रेंडली एरर मैसेजेस शो कर सकता है, यूज़र फ्रेंडली एरर मैसेज को शो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने लेक्चर में 21 पे, यानी कि जिसका नाम है स्टैंडर्ड आईओ डिवाइसेस। 3 स्टैंडर्ड आईओ डिवाइसेस होती हैं, यानी कि एक होता है इनपुट कीबोर्ड, आउटपुट स्क्रीन, एरर आउटपुट, ठीक है। यानी कि गेट एस टी डी हैंडल फंक्शन से इनका हैंडल मिलता है और सेट एस टी डी हैंडल से रीडायरेक्ट किया जा सकता है। यानी कि एग्जांपल क्या है, एस टी डी इनपुट हैंडल, एस टी डी आउटपुट हैंडल, एस टी डी एरर हैंडल, ठीक है, ये 3 चीज़ें। नेक्स्ट आ जाता है कॉपीइंग मल्टीपल फाइल्स। इस लेक्चर में कंसोल पर फाइल्स डिस्प्ले करने का प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास हैंड्स आउट है ना, उसमें एक फंक्शन ऑप्शंस यानी कि कमांड लाइन से पैरामीटर्स रीड करता है, फिर कैट फाइल यानी कि फंक्शन फाइल को रीड करता है और कंसोल आउटपुट पर लिखता है यूजिंग रीड फाइल एंड राइट फाइल एपीआईज। अगर कोई एरर आए तो रिपोर्ट एरर से दिखाता है, ठीक है, रिपोर्ट एरर से। नेक्स्ट है इनक्रिप्टिंग फाइल। फाइल को क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है। इनक्रिप्शन का मतलब होता है डाटा को सीक्रेट फॉर्म में बदलना। कैशियर कैफर मेथड यूज़ होता है जिसमें हर लेटर को कुछ पोजीशंस आगे शिफ्ट कर देती हैं, यानी कि सी इक्वल टू पी प्लस एंड मोड 256। फाइल इनक्रिप्शन प्रोग्राम रीड फाइल और राइट फाइल से फाइल रीड राइट करता है और हर बाइट को शिफ्ट करता है, इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। इनके ये हो गया इनक्रिप्शन, यानी कि लेक्चर नंबर 23। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 24 पे, फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट। इनके विंडोज़ फाइल और डायरेक्टरी मैनेजमेंट के लिए एपीआईज देता है। इनके डिलीट फाइल के लिए फ़ाइल डिलीट करता है, कॉपी के लिए एक फ़ाइल कॉपी करता है दूसरे नाम से, मूव फाइल एक्स यानी कि फ़ाइल या फोल्डर मूव करता है एक्स वेरिएंट ओवर राइट कर सकता है, कॉपी हार्ड लिंक यानी कि हार्ड लिंक बनाता है सेम वॉल्यूम पर, ठीक है। आगे यहाँ से हमारे पास जो है सारे एमसीक्यूज़ हैं, ये हम देख लेते हैं। विच विंडोज़ एपीआई फंक्शन इज़ यूज टू क्रिएट और ओपन अ फाइल, ऊपर हमने पढ़ा था तो क्रिएट फाइल से। व्हाट डज द क्रिएट फाइल फंक्शन रिटर्न अपॉन सक्सेस, तो क्या चीज़ जो है रिटर्न करता है क्रिएट फाइल फंक्शन, हैंडल, ठीक है। विच पैरामीटर ऑफ क्रिएट फाइल स्पेसिफाइज रीड और राइट एक्सेस, तो क्या होता है डी डब्ल्यू डिजायर्ड एक्सेस, ठीक है। विच क्रिएट फाइल फ्लैग ओपन्स एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड फेल्स इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो होता है ओपन एग्जिस्टिंग। कौन सी फाइल जो इस्तेमाल होती है, रीड डाटा फ्रॉम अ फाइल, यानी डाटा को रीड करने के लिए तो रीड फाइल, नाम से ज़्यादा ना रीड, ठीक है, राइट होगा तो राइट। विच पैरामीटर इन रीड फाइल स्टोर्स द नंबर ऑफ बाइट्स एक्चुअली रीड, तो आईपी नंबर बाय बाइट्स रीड। व्हाट इज द रिटर्न टाइप क्या है, राइट फाइल एपीआई की, तो बूल, BWL, ठीक है, यानी कि बूलियन। नेक्स्ट है विच फंक्शन क्लोजेज एंड ओपन फाइल हैंडल, तो क्या होता है क्लोज हैंडल, ठीक है, क्लोज हैंडल से फाइल को हम क्लोज कर सकते हैं।
जो फाइल ओपन होगी ना उसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। किससे? क्लोज हैंडल से। व्हाट कीवर्ड फोर्सेस कंपाइलर टू यूज़ यूनिकोड इन विंडोज़ एपीआई तो हैश डिफाइंड यूनिकोड। नेक्स्ट चलते हैं अपने, कौन सा हेडर फाइल जो प्रोवाइड करता है जेनेरिक डाटा टाइप्स एंड फंक्शन, तो t4.h, ठीक है। व्हाट फंक्शन रिट्रीव्स द लास्ट एरर कोड इन विंडोज़, तो गेट लास्ट एरर। which function converts error codes into readable messages, तो format message। नेक्स्ट है व्हाट डज गेट std हैंडल फंक्शन रिटर्न, तो हैंडल टू अ स्टैंडर्ड IO डिवाइस। कौन सा जो है विच फंक्शन इज यूज टू गेट दी कंसोल आउटपुट हैंडल, तो std आउटपुट हैंडल, ठीक है। कहाँ से? नाम से ज़ाहिर है आउटपुट से, तो क्या आएगा बीच में? आउटपुट आएगा। इनपुट होता तो इनपुट आता, एरर होता तो एरर आता, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कैट फाइल, कैट फाइल का मकसद क्या है? रीड करना और डिस्प्ले करना फाइल कंटेंट ऑन दी कंसोल, यानी कि रीड करना और डिस्प्ले करना, ठीक है, कंटेंट को कंसोल पे। इन कैश की फायर इनक्रिप्शन विच फार्मूला इज यूज फॉर आस्की, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है? C=P+N मोड 256। विच API इज यूज टू डिलीट अ फाइल, तो डिलीट का डिलीट होगा, यानी कॉपी करना है तो कॉपी फाइल, मूव करना है तो मूव फाइल, ठीक है। एक्सटेंड करना है API अलाउज अवर राइटिंग ड्यूरिंग फाइल मूव, तो क्या होगा? मूव फाइल एक्स। तो ये हमारे पास जो है कुछ MCQs थे और ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट था, यानी कि CS609 का वीक 2 जो है ये इस वीडियो में पूरा जो है ये कवर होता है। तो आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पे अगर आप नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।